आज आपको इस वीडियो में ये मालूम पड़ेगा कि कैसे आप अमेज़न के अंदर में अपने किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए कस्टमर केयर से कैसे केस क्रिएट करते हैं। केस क्रिएट करने का मतलब है टिकट कैसे क्रिएट की जाती है, और उस टिकट को क्रिएट करने के बाद में आप किस तरीके से अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांग सकते हैं। तो उसके लिए आज मैं आपको सिखाऊंगा। बने रहे मेरे साथ में। मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं गोल्डन रेटिंग। चलिए आज मैं आपको सिस्टम पे लेके चलता हूँ और आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप अमेज़न के अंदर में अपनी किसी भी प्रॉब्लम का केस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा केस का मतलब है कि एक टिकट क्रिएट करना जिससे कि आप कस्टमर केयर से बात कर सकें। एक तरीका होता है कि आप मेल के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप जो है कस्टमर केयर से डायरेक्ट फोन पे बात कर सकते हैं और उनसे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी हम सिस्टम पे आ चुके हैं और यहाँ पर आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। आपको करना क्या है, आपको ऊपर सर्च बटन दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको टाइप करना होगा केस लॉग। क्या लिखना होगा? CASE केस स्पेस लॉग, और ये लिख करके आपको एंटर करना है। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे ना, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप खुल के आएगा। यहाँ पर आपको एंटर करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो नीचे देखो बटन दिख रही है आपको गेट हेल्प करके, इस पर आपको क्लिक करना है, गेट हेल्प पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे गेट हेल्प के पास, तो इसके बाद में आपके सामने एक विंडो खुल के आएगी जिसमें आपको दिखाई देगा कि आपको कौन समस्या है, जिस समस्या का आपको समाधान चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं कि एडिंग ए प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, कि लिस्टिंग नॉट बायबल आ रही है, यानी कि बाय बॉक्स नहीं दिख रहा है या लिस्टिंग आपकी ब्लॉक हो चुकी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। FBA के अंदर में आपको कोई अपनी इन्वेंट्री को रिमूव करना है, यानी कि अगर आपने अपने प्रोडक्ट को FBA में डाल रखा है तो वहां से अगर आपको कुछ रिमूव करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। GTIN एग्जम्पशन कैसे लेना है उसके लिए आप यहाँ से पूछ सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका प्रॉब्लम पूछ सकते हैं अपनी, तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। या इसके अलावा आपको अगर कोई और प्रॉब्लम आती है फीड अपलोड से रिलेटेड, जिसमें आपको कोई ट्रबल शूट करके वो ऑनलाइन आपकी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ से केस क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आप कोई शिपिंग सेटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप यहाँ से केस क्रिएट कर सकते हैं, अपना टिकट क्रिएट कर सकते हैं। या इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको इजी शिप पिकअप इशू में, यानी कि आपके पिकअप में कोई इशू आ रहा है, आपका पिकअप बॉय लेट आ रहा है या फिर आपका पिकअप आ नहीं रहा है, तो उसके लिए आप यहाँ से केस क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑर्डर कैंसिलेशन या रिम्बर्समेंट, फीस रिम्बर्समेंट का इशू है कोई, कि आपको आई ऑर्डर कैंसिल हो गया पर उसका फी रिम्बर्समेंट नहीं हुआ, तो उसके लिए आप यहाँ से केस क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं केस क्रिएट करता हूँ कि मेरे को मान के चलिए इजी शिप में पिकअप का इशू आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा। इस पे क्लिक करने के बाद में देखो यहाँ पर ना आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि जैसे कि मैंने यहाँ पे इजी कॉपी का इशू हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि माय पिकअप बॉय इज नॉट कमिंग ऑन टाइम फॉर पिकिंग अप द ऑर्डर्स। ठीक है, इतना लिख करके आपको रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। अभी आपका कंप्लीट काम नहीं हुआ है, अभी वेट करिएगा, आगे देखते हैं कि क्या इसमें कर सकते हैं हम। तो इसमें देखो आप जैसे नीचे क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पर नीचे क्लिक करने के बाद में आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे, ईमेल, फोन नंबर या चैट। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ईमेल पे अगर आपको ईमेल भेजना है, यहाँ पर आप ईमेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ईमेल पे क्लिक करके आप मेल ID डाल देंगे। और फोन नंबर डालने के बाद में अगर आपको लगता है कि मेरा कंसर्न बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो उसके लिए आपको यहाँ पर टिक लगाना होगा, अदरवाइज आप इस कॉलम को अवॉइड कर सकते हैं। देखिए इस कॉलम को आप हर बार यूज मत करिएगा, इससे कहीं ना कहीं आपके अकाउंट मैट्रिक्स में भी फर्क पड़ता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि हर अपने क्वेश्चन को अर्जेंट इशू में ना कंसीडर कराइएगा। इसको ज्यादा यूज करने से आपके बिजनेस में, आपके अमेज़न के पैनल पे भी मैट्रिक्स में इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप सेंड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक कर देंगे तो आपका केस क्रिएट हो जाएगा, और केस क्रिएट हो जाने के बाद में वो कहाँ जाता है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। उसके बाद आपको अगर फोन नंबर पे क्लिक करना है तो आप फोन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप क्लिक करके अपना फोन नंबर देंगे, और जैसे ही आप कॉल मी नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में विदिन मिनट और 2 मिनट के अंदर में कॉल आ जाएगी। ठीक है, और वहां पर भी आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन चैट का है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके चैट का सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर आपका मान के चलिए केस क्रिएट हो भी गया है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ पर ईमेल ID डालनी है, यहाँ पर एक ईमेल ID डाली है, ये एक डेमो ईमेल ID है, और ऐसे ही मैंने एक डेमो फोन नंबर डाल दिया है, और जैसे ही मैं यहाँ पर सेंड पे क्लिक करूंगा तो उसका केस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जैसे ही केस क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे देखो मैसेज लिखा हुआ है केस क्रिएटेड। ठीक है, उसके बाद में देखो आपके पास में ये केस ID आ जाएगी। आपको ये बस ध्यान रखना है कि ये जो आपकी केस ID आपके पास लिखी आ रही है ना, इसको आपको संभाल के रखना है। अगर आपको ये देखना है कि भाई मैंने जो केस क्रिएट किया था उसका क्या सोल्यूशन दिया उन लोगों ने, या फिर आपको उसी केस को दोबारा से रीओपन करना है और कस्टमर केयर पे बात करनी है, या कस्टमर केयर को दोबारा से मेल भेजना है उसी केस से रिलेटेड, तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर इस केस ID को कॉपी कर लिया है, अब मुझे क्या करना होगा, अब आप यहाँ पे सबसे ऊपर आने के बाद में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू केस लॉग।
जैसे ही आप केस लॉग पे क्लिक करोगे, आपको केस लॉग पे क्लिक करते के साथ ही आपका जो केस है यहाँ पे दिखाई देगा। देखो अब जैसा कि दिख रहा होगा आपको, ये केस मैंने अभी क्रिएट किया है, तो यहाँ पर आपको केस दिख रहा है। यहाँ पे देखो लिख रहा होगा क्लियर पेंडिंग अमेजॉन एक्शन, ठीक है, यानी कि अभी तक अमेजॉन ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। अगर आपको उसने अमेजॉन ने सॉल्यूशन दे दिया है तो यहाँ पर क्लियर यहाँ पे लिखा जाएगा कि कंप्लीटेड। बट अगर सॉल्यूशन नहीं दिया है या अमेजॉन आपको कुछ और क्वेश्चन कर रहा है आपके क्वेश्चन के बिहाफ पे, तो यहाँ पर लिखा जाएगा पेंडिंग सेलर एक्शन, ठीक है। तो उस पर आप यहाँ पर राइट क्लिक, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे व्यू की बटन दिख रही है। जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करोगे तो आपका जो केस है वो दिखाई देगा यहाँ पर नीचे, सबसे नीचे। उसके बाद में अमेजन का जो आंसर है वो यहाँ पर दिखाई देगा। और अगर मान के चलिए कि वो केस आपका पहले ही सॉल्व हो गया तो आप यहाँ से उसे क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आपको इस केस को क्लोज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस केस को इजीली क्लोज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस केस को दोबारा से रीओपन करना या कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे गेट हेल्प पे क्लिक करेंगे। गेट हेल्प पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा आई नीड मोर हेल्प विद दिस इशू। इसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में आपके पास में ऑप्शन दिखाई देगा ईमेल, और यहाँ पर बगल में दिखाई देगा फोन नंबर। यहाँ पे इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि एक डेमो आईडी है, तो यहाँ पर आप चाहो तो ईमेल लिख करके सेंड कर दोगे तो आपका केस दोबारा से ओपन हो जाएगा। और जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी पिछली बार में, वही प्रॉब्लम आपकी दोबारा से रीओपन हो जाएगी और उसका सॉल्यूशन अमेजॉन देंगे। अगर इनकेस आप फोन पे बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो दिख नहीं रहा है अभी फिलहाल के लिए, पर इस जगह पे आपको दिखाई देगा फोन नंबर लिखा हुआ। जैसे आप फोन नंबर पे क्लिक करके अपना फोन नंबर डाल के एंटर मारेंगे तो आपके पास कॉल आ जाएगा। उसी केस से रिलेटेड आप कस्टमर केयर वालों को अपना केस आईडी बताएंगे, क्योंकि आपकी केस आईडी ये रही, और उसके बाद में वो आपका केस ओपन करके आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देंगे। तो देखा गाइस, आपको कितना आसान था कि आप अमेजॉन पे केस को क्रिएट कर सकते हैं और बड़ी आसानी से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको मल्टीपल तरीके दिखाई देंगे केस क्रिएट करने के। आप कोई भी तरीके से केस क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम। जिस प्रकार की आपकी प्रॉब्लम होगी उसी तरीके का आप केस क्रिएट कर सकते हैं और वहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, या फिर आप फोन के थ्रू भी अपने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये चैनल जो है ये आपकी ऑनलाइन जर्नी को बहुत स्मूथ बनाएगा, इससे आपकी ऑनलाइन सेलिंग भी काफी फास्ट हो जाएगी और काफी तेजी से ग्रो करेगी। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत वैल्यूबल हो। जब तक के लिए लेता हूँ इजाजत, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय।